नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे चैनल से आप पाते हो शिक्षा रोजगार संबंधी जानकारी के अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सों की पूरी जानकारी। तो आज दोस्तों मैं आपको इसके टैली की क्लास के अंदर सिखाने जा रहा हूं आपको किस तरह से आप जो पर्सनल अकाउंट मैंने कल आपको बताया था कि कैसे आप उनकी लेक्चर तैयार करते हो, तो उनकी दोस्तों लेक्चर तैयार करने के बाद आपको जो उनसे पेमेंट रिसीव करते हो किसी भी पर्सनल अकाउंट से या पेमेंट करते हो उनको, तो किस तरह से दोस्तों आप उनकी पेमेंट की एंट्री वाउचर के अंदर करते हो, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, यहाँ पर मैंने जो पेमेंट के लिए है यहाँ पे रेड कलर कर दिया है और जो रिसिप्ट के लिए है उसको ग्रीन कलर दिखाया गया है। यहाँ से दोस्तों आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा कि जो टैली के अंदर आप ये वाउचर फिल करोगे तो उस समय आपको इसी तरह की स्क्रीन वहां पे दिखाई देगी, जिसकी मदद से आपको अपना वाउचर सेलेक्ट करने में परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं किस तरह से हम टैली के अंदर जो पर्सनल अकाउंट है उनकी पेमेंट और रिसिप्ट के जो वाउचर है उनको फिल करते हैं। तो मैं ले आता हूं दोस्तों आपको टैली की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाई दे रही है वो कंपनी जो हमने कल बनाई थी, और इसके अंदर अगर हम जाकर देखते हैं अकाउंट इन्फो में जहाँ हमने कल कुछ लेजर बनाई थी, तो यहाँ से मैं मल्टीपल लेजर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर काफी सारे वाउचर और लेजर बने हुए हैं जो सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर दोनों के लिए बने हुए हैं। तो इन्हीं लेजर का प्रयोग करके दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप इनको पेमेंट कर सकते हो और किस तरह से इनकी रिसिप्ट जो करोगे उनके वाउचर कहाँ पर आप एंटर करोगे और किस तरह से करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम कुछ एंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एयरटेल है, ये हमने क्रेडिटर में डाला है तो इसको हम रिसिप्ट में दिखाएंगे कि हमने एयरटेल से पेमेंट रिसीव की है। उसी तरह दोस्तों जो रिलायंस का था वो भी क्रेडिटर में है, तो एयरटेल और रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड से हम एक लाख रुपए की पेमेंट रिसिप्ट में दिखाने वाले हैं। और जिनको हम पेमेंट देंगे जो डेबिट में है वो यहाँ पे अमर और डेबिट, ये दो मैं सन्ड्री डेबिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनको हम पेमेंट कंपनी की तरफ से पे करेंगे और कैसे पेमेंट का जो वाउचर है वो फिल करेंगे। तो वापस एस्केप का बटन दबाकर मैं पीछे आ जाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टैली विंडो जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस विंडो पे आपने आकर कल जब हमने लेजर बनाई थी तो हमने अकाउंट इन्फो का प्रयोग किया था। तो अब जब आप यहाँ पे वाउचर इनके जो बिल है वो काटोगे तो उस समय आपको अकाउंट वाउचर का प्रयोग करना है। और यहाँ इसका शॉर्टकट आपको रेड कलर का जो वी बटन दिखाई दे रहा है उसको आप प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको माउस के एरोज या आप कीबोर्ड के एरोज सेलेक्ट करके उनकी मदद से भी इसके ऊपर आप रोट स्क्रॉल करके इसके ऊपर ला सकते हो इसको, और इंटर के बटन दबाने के साथ ही आपका अकाउंट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे पेमेंट का वाउचर दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको दिखाया था। आपको ये येलो कलर की रेड स्क्रीन के अंदर आपको पेमेंट का वाउचर है। यहाँ इसके साइड के अंदर जो आप विंडो देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको प्रत्येक वाउचर के यहाँ शॉर्टकट्स दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि आप कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी F5 हमने यूज किया है इसलिए यह हाईलाइटेड नहीं है। F6 अगर आप यहाँ से यूज करते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो F6 आ जाएगा, इस तरह की ग्रीन कलर की इसकी विंडो है। और अब F5 जो है वो हाईलाइट हो चुका है। अगर कीबोर्ड से मैं यूज करूं दोस्तों तो F5 जैसे ही दबाऊंगा तो आप देखोगे जो F5 वाउचर विंडो है पेमेंट के लिए वो आपकी आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आपको F7 8 जो वाउचर हैं, सेल परचेज जर्नल क्रेडिट डेबिट नोट्स वगैरह, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी हम इनकी पेमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको पेमेंट करनी है पहले तो आप यहाँ पे पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कर लोगे F5 दबाकर। अभी जो कंपनी है दोस्तों ये सिंगल मोड में है, सिंगल वाउचर मोड में, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसके आप डबल एंट्री सिस्टम में लेके आएंगे और जो सेकंड एंट्री है इसको हम नो कर देंगे, क्योंकि हम सिंगल एंट्री मोड को यहाँ पे नहीं यूज करना चाहते पेमेंट रिसिप्ट के लिए। उसके बाद एंटर दबाते हुए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे
तो जो ये बाकी की सभी तरह की सेटिंग्स हैं इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे टू और बाई की फॉर्म में मैं वापस चला जाता हूँ एक बार इस वाउचर से, और दोबारा से अगर इस वाउचर में आऊँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको बाई लिखा आ चुका है। बाई का मतलब होता है दोस्तों डेबिटर। तो यहाँ पे जिस भी इंसान को या पर्सनल अकाउंट को आप पेमेंट करने वाले हो, जैसे कि आप यहाँ पे अनीता को पेमेंट करने वाले हो 35,000 की, तो यहाँ से एंटर करोगे और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पे आपको 2 मिल जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ बाई मिलता है तो भी आप यहाँ से बैक जाकर बैक स्पेस का बटन दबाकर यहाँ पे टी टाइप करके इंटर दबाओगे तो आपका 2 आ जाएगा, और 2 में आपने किस अकाउंट को क्रेडिट करना है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। इस तरह से दोस्तों ये एक डबल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपकी क्रेडिट और डेबिट दोनों साइडें आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप टू और बाई को लेकर भी असमंजस में हो और आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको क्रेडिटर या डेबिटर सामने दिखाई दे, तो दोबारा से आप F12 दबाओगे दोस्तों, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज क्रेडिटर डेबिटर इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री। तो एंट्री के समय टू और बाई की जगह पर अगर आप क्रेडिटर और डेबिटर को देखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। वाई दबाकर आप एंटर करोगे, ये ऑप्शन यस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने लास्ट में जाकर इसको सेव कर देना है। तो आप देखोगे कि जो आपके यहाँ पर टू और बाई आपको दिखाई दे रहे थे वो अब क्रेडिट और डेबिट में चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो अकाउंट आपका डेबिट होने वाला है पेमेंट के अंदर में दोस्तों, हर वो पर्सनल अकाउंट डेबिट साइड में लिखा जाएगा जब आप पेमेंट अकाउंट या पेमेंट वाउचर फिल कर रहे हो जिसको भी कंपनी पेमेंट करती है, और जिस अकाउंट से पेमेंट होती है वो आपका क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब क्योंकि कंपनी यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रही है तो हम कैश अकाउंट को यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर कोई भी नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट है जिसको कंपनी ने बैंक से पेमेंट की है उसके लिए मैं आपको अगला वाउचर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें इंटर दबा के दोस्तों लास्ट में यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा यस नो का, तो यहाँ पे इंटर दबाकर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक वाउचर हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं। अगली जो पेमेंट है दोस्तों मैं वो पवन को करने वाला हूँ 45,000 रुपए की, और इस पेमेंट को दोस्तों मैं यहाँ पे HDFC बैंक से करना चाहता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। और अगर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह दोबारा से कोई पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हो और इंटर दबा के आगे चले जाते हो बाई मिस्टेक, तो लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कि जो आपने दोनों अकाउंट डाले हैं इस ये कंपनी की पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर का मतलब ये है कि जिस समय आप पेमेंट वाउचर को सेव करते हो उस समय आपका या तो कैश अकाउंट या आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, तभी ये वाउचर कंप्लीट होगा जब कंपनी का कैश या बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आप दोनों ही जगह आप पर्सनल अकाउंट डाल देते हो, एक जगह आप पवन को डेबिट की साइड दिखा देते हो और देने वाले की जगह पे आप अनिल को दिखा देते हो, तो इन दोनों की पेमेंट होने से या एक के लेने से एक के देने से कंपनी के कैश या बैंक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको इस तरह का एरर विंडो यहाँ पे शो कर जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आप वापस जाओगे और अगर आप बैंक से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बैंक का नाम लिखोगे। अगर आपने पहले से यहाँ पे मान लो कि आप HDFC बैंक, क्योंकि वो आपका ऐड है, लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पे आप ICI बैंक से पेमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ICI टाइप करोगे दोस्तों तो आपको दिखाई देगा कि आपका बैंक यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों या तो आप पीछे जाकर पहले अकाउंट लेजर में जाके ICI बैंक की लेजर बैंक अकाउंट के नीचे बनाकर आइए, और अगर आप यहाँ से लेजर बनाना चाहते हैं दोस्तों तो वापिस आप बैकस्पेस का बटन दबाइए, और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आ जाते हो यहाँ पे अल्ट और सी, अल्ट बटन है दोस्तों और सी का बटन है, दोनों को एक साथ दबाने से आपकी डायरेक्ट जो लेजर बनाने की विंडो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप यहाँ से ICI बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको बैंक अकाउंट के नीचे आप ऐड कर दीजिए। तो आपको दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से आप वाउचर को खोले आप एक नया लेजर इसके अंदर इंसर्ट कर पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों आप
यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है उसके अगेंस्ट में जो आपने यहाँ पे पेमेंट होगी तो आपकी आईसीआई बैंक से होगी, और वो आपको यहाँ पे क्रेडिट के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्योंकि हमारा आईसीआई बैंक था उसके अंदर कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो आईसीआई बैंक का जो अभी बैलेंस है वो रेड कलर में आपको शो कर रहा है, क्योंकि अभी ये माइनस में जा चुका है। तो उसको हम इस तरह से सेव करते हुए नेक्स्ट जाके वाउचर को सेव कर देंगे। अगर दोस्तों आपको एक ही तरह की पेमेंट काफ़ी सारे लोगों को करनी है तो आप उसके लिए यहाँ पे मल्टीपल भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप एयरटेल को पेमेंट करते हो 5000 का, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्रेडिट में लिखते हो कैश या बैंक, लेकिन आप चाहते हो कि आप कैश से सभी पेमेंट एक ही बार में एंटर कर दो, तो यहाँ पे आपने वापस बैक स्पेस से क्रेडिट या डेबिट के नीचे आना और यहाँ पे आपने डी दबाकर या डेबिटर आप पूरा टाइप करके एंटर दबा दीजिए, और जिस भी अकाउंट को और आप पेमेंट करना चाहते हो वो भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। उसी तरह से दोस्तों अगर आप एक अकाउंट हो रहा है इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, दोबारा से डेबिट करके, और जो नेक्स्ट अकाउंट है उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ये सभी पेमेंट अगर आप कैश से दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे नीचे कैश टाइप कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे जो पेमेंट है वो एक साथ आपको इनका टोटल दिखाई दे जाएगा कि आपने ये सभी पेमेंट है जो कैश से 1,65,000 रुपए की पेमेंट है जो यहाँ पे कर दी है। तो यहाँ से आप जैसे इंटर दबाओगे दोस्तों, क्योंकि अभी आपका बैलेंस था जो कैश का वो नेगेटिव हो चुका है, इसलिए यह रेड कलर के अंदर आपको शो करेगा। उसके बाद दोस्तों इंटर दबाने पे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट की विंडो ओपन दिखाई देगी। यहाँ से आप दोस्तों इसको एक्सेप्ट के लिए इंटर दबाकर इस वाउचर को सेव कर सकते हो। ये था दोस्तों आपका पेमेंट के लिए। इसके अपोजिट अगर आप रिसिप्ट का वाउचर दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे F6 डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या यहाँ पे जो साइड के अंदर विंडो दिखाई दे रही है वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो F6 हम यहाँ से कीबोर्ड से मैं प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर की साइड में रिसिप्ट वाउचर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो आपका क्रेडिट अकाउंट है वो आपको पहले दिखाई देगा, जैसा कि आप पेमेंट वाउचर में देख पा रहे थे। पेमेंट वाउचर के अंदर आपको डेबिट अकाउंट पहले था, तो आपको यहाँ पे रिसिप्ट के समय पे जहाँ से आपको पेमेंट आ रही है या जो अकाउंट आपको पेमेंट देने वाला है उस अकाउंट को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहे हो श्री राम केमिकल से, तो यहाँ पे आप उसको ऐड करोगे और कितनी पेमेंट आपने वहाँ से रिसीव की है वो आप फिल करोगे। उसके बाद दोस्तों आप इसको डेबिट साइड में जाकर और किस अकाउंट में ली है, अगर आपने ये पेमेंट कैश में ली है तो दोस्तों आप कैश को सिलेक्ट करोगे, और उसी तरह से अगर दूसरी एंट्री करते समय श्री गणेश से अगर मैं पेमेंट 2 लाख रुपए और ये मैं लेता हूँ HDFC बैंक के अंदर, तो इस तरह से मैं HDFC सिलेक्ट करूंगा। तो जो HDFC बैंक का बैलेंस दोस्तों 2 लाख पहले से था और 2 लाख अभी इसके अंदर डल चुके हैं, तो टोटल आपको यहाँ पे करंट बैलेंस उसका 4 लाख शो करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप जैसे इसको एक्सेप्ट करोगे ये पेमेंट उसके अंदर रिसीव हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर इसी तरह आप किसी पर्सन से ये पेमेंट लेते हो, मान लो कि यहाँ पे आप 1,50,000 रुपए रिसीव करते हो किसी पर्सन से कैश में, तो उसी तरह से आप इसको भी कैश में दिखाओगे, तो जो भी आपका कैश का करंट बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा और आप ऐसे ही वाउचर को सेव कर सकते हो। अगर किसी पर्सन से बैंक में पेमेंट लेते हो दोस्तों तो आप उस पर्सन का नाम क्रेडिट साइड लिखकर जो भी पेमेंट आपने उससे ली है और जिस बैंक अकाउंट में ली है, चाहे वो आईसीआई है या HDFC है, उसको आप टाइप कर दीजिए और वहाँ पे उसको आप ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप रिसिप्ट के अलग अलग वाउचर यहाँ पे बनाकर देख सकते हो। और अगर आप मल्टीपल एंट्रीज एक ही वाउचर में डालना चाहते हो तो आपको उसी तरह से जैसे वहाँ पर हमने डेबिट किया था हर बार, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्रेडिट हर बार कर देंगे। जैसे कि आप काफ़ी सारी एंट्रियाँ एक ही बैंक में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे जब डेबिट आता है तो आप C टाइप करके एंटर दबा दीजिए, क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद आप जिस पर्सन से जो अमाउंट ले रहे हो उसको आप यहाँ पे ऐड करते जाइए। उसके बाद फिर से अगर आप क्रेडिट में जाना चाहते हो, क्रेडिट में आप दिखाना चाहते हो कि इस पर्सन से आपने ये पेमेंट रिसीव की है, उसके बाद जिस भी अकाउंट में है यहाँ पे डेबिट, जिस अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट ली है वो कैश है तो कैश, और अगर कोई बैंक अकाउंट है तो आप उसको बैंक अकाउंट को यहाँ पे
ऐड कर लीजिए। तो टोटल जो तीनों पेमेंट का जोड़ था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इस 3,65,000 की पेमेंट में से 2 लाख HDFC बैंक में लिए हैं और 2 लाख से बकाया जो पेमेंट थी वो आपने कैश अकाउंट में ली है या कैश ली है, तो आप दोबारा से डेबिट में जाके कैश टाइप कर दीजिए। तो जो बची हुई आपकी पेमेंट थी दोस्तों वो आपको कैश के अंदर इस तरह से आप एक साथ बैंक और कैश को डेबिट और काफ़ी सारी एंट्री है जो उनको क्रेडिट भी एक साथ डाल सकते हो। तो ये दोस्तों आपका था पेमेंट और रिसिप्ट के वाउचर, जहाँ पे आपने सीखा किस तरह पर्सनल अकाउंट से कोई भी पेमेंट लेते हो या देते हो उनकी किस तरह से पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के अंदर आप एंट्री करते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जुड़े हुए सभी तरह के डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। पर्सनल अकाउंट के लेजर किस तरह से बनाने हैं उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो, और पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज कैसे करनी है वो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझा दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्यूरी है या आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।